नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, भारत का एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक कंपनी, जिसके द्वारा दुनिया का लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डेवलप किया गया है। ये रॉकेट इंजन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि भारत आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो देखिए, एक स्टार्टअप यानी एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ये उपलब्धि हासिल की गई है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में, बैक सपोर्ट में कहीं ना कहीं इसरो ही है, इसरो के साइंटिस्ट हैं। कल के सेशन में आपको ध्यान होगा, हमने स्काई रूट एरोस्पेस की बात की थी और उसके द्वारा भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई, उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम एक और स्टार्टअप, ये दोनों ही बहुत फेमस हैं, अग्निकुल कॉस्मोस की बात करने जा रहे हैं। तो पूरी खबर क्या है, ये 3D प्रिंटेड जो रॉकेट इंजन है, होते क्या है, 3D प्रिंटिंग तकनीक क्या है और इस इंजन के बनने से क्या उपलब्धि भारत को हासिल होगी, स्पेस टेक्नोलॉजी में कितने फायदे, क्या फायदे होने वाले हैं, इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे, सभी को विस्तार से समझेंगे। तो जुड़े रहिए सेशन से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। चलिए, सबसे पहले तो न्यूज को सुनिए आप कि कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस और इसने विश्व का सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डेवलप किया है। 3D प्रिंटेड है, यानी एक तकनीक का नाम है, रॉकेट का इंजन है। मैंने कल भी आपको ये चीज चर्चा की थी कि रॉकेट जो होते हैं वो इस तरीके से डेवलप होते हैं, अलग अलग चरणों में उनका स्ट्रक्चर बना होता है और ये जो चरण होते हैं प्रत्येक, जैसे मान लो ये 3 स्टेज वाला रॉकेट हो गया, जैसे कि भारत का GSLV है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, और PSLV हमारा 4 स्टेज रॉकेट है, यानी उसकी संरचना को 4 चरणों में डिवाइड किया गया है। तो ये प्रत्येक चरण जो होते हैं रॉकेट के, इनमें फ्यूल भरा जाता है और ऑक्सीडाइजर भरा जाता है। इस फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का उपयोग करने के लिए यहां पर एक विशेष प्रकार के इंजन लगाए जाते हैं। शक्तिशाली इंजन होते हैं, शक्तिशाली मोटर होती हैं और ये इस फ्यूल ऑक्सीडाइजर का उपयोग करती हैं, इनका दहन करती हैं। कंबस्टन चैम्बर, दहन कक्ष होता है, उसमें जब फ्यूल ऑक्सीडाइजर की उपस्थिति में जलता है तो इस रॉकेट को ऊपर उठने के लिए थ्रस्ट मिलता है, यानी ये रॉकेट उस प्रणोद बल से आगे बढ़ता है। ये रॉकेट का जो इंजन है, रॉकेट में जो मोटर है जो कि फ्यूल को फेंकती है, ऑक्सीडाइजर को फेंकती है, ये जितने ज्यादा अच्छी क्वालिटी के, जितनी अच्छी तकनीक के और शक्तिशाली होते हैं, उतना ही रॉकेट शक्तिशाली होता है। तो आज पूरी दुनिया में ये होड़ लगी हुई है, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही है और भारत भी, आप देख रहे होंगे कि रोज रोज नए कोई ना कोई आविष्कार कर रहा है, नई चीजें हम डेवलप कर रहे हैं। उसी क्रम में एक बड़ी उपलब्धि यहां पर है। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में, इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग, डेक्कन क्रॉनिकल, सभी जगह ये खबर छपी हुई है। चलिए, एक्चुअल में अब आपको इस खबर के बारे में पूरी बात बताते हैं कि भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया, एक संस्था बनाई जिसका नाम था इन स्पेस। इन स्पेस संस्था जो कि इसरो के लिए काम करती है और इसरो जो भी बहुत सारे डाइवर्स उसके फील्ड है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। तो इसरो को, या फिर मैं कहूं स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में मर्ज करने के लिए, पब्लिक सेक्टर की कंपनी, हमारी पब्लिक सेक्टर में जो है इसरो हो गया, उससे एलाइड जितनी भी कंपनीज हैं, एजेंसी हैं, वो काम कर रही हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल करने के लिए, ताकि भारत के स्पेस प्रोग्राम को बूस्टअप किया जा सके, इन स्पेस को लाया गया। अब इन स्पेस के द्वारा अग्निकुल, स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल जो कॉस्मोस है, इन सभी को मान्यता दे दी गई। ठीक है, अग्निकुल के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके रॉकेट डेवलप करेंगे और ऐसा करने के पीछे मकसद था कम से कम समय में अच्छी तकनीक से रॉकेट डेवलप करना। और इसमें भारत के बहुत सारे वैज्ञानिक जो इसरो से जुड़े हुए हैं वो सभी इसमें सहयोग कर रहे थे। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर इस संस्था को डेवलप किया
और इसमें फंड की पूरी तरीके से यानी फंड प्रोवाइड कराया गया, अलग अलग प्राइवेट सेक्टर से फंड दिया गया। अब ये सक्षम कंपनी है, इसके पास फंड है, इसरो का टेक्निकल सहयोग है और इसने अपना कार्य करना शुरू किया। तो इन्होंने सबसे पहले एक रॉकेट बनाया जिसका नाम रखा गया अग्निबाण। अग्निबाण रॉकेट जो है ऑलरेडी डेवलप इनके द्वारा किया जा चुका है। जैसा कि मैंने कहा कि रॉकेट के प्रत्येक चरण में कोई ना कोई क्या लगा होगा, कोई फ्यूल और ऑक्सीडाइजर भरा जाएगा और उसके उपयोग के लिए उसमें रॉकेट मोटर होती है, रॉकेट इंजन होते हैं। तो जो रॉकेट इंजन और रॉकेट मोटर है वो बहुत महत्व रखते हैं कि आपने कितनी अच्छी तकनीक से उनको डेवलप किया है, वो कितना थ्रस्ट, कितने किलो न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन्होंने जो इसका फर्स्ट फेज है, पहला चरण इस रॉकेट का, अग्निबाण रॉकेट का, उसमें सेमी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करने का सोचा। और ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं इनको 3D प्रिंटेड तकनीक से डेवलप करने की बात कही। चलिए, ये खबर यानी इन्होंने इस तरीके से प्लान से स्टार्ट किया, अग्निबाण को बना लिया गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये खबर है 30 मई 2024 की। इसमें क्या लिखा है, अग्निकुल लॉन्चेज वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विद फुली 3D प्रिंटेड इंजन। यानी अग्निकुल ने 30 मई 2024 को दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट लॉन्च किया, दुनिया का, ये ध्यान रखना भारत का नहीं है, दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया जिसमें पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन का उपयोग किया गया था। अब ये 3D प्रिंटेड जो इंजन है, ये इसका मतलब बन तो 2024 में गया था, 2024 में। फिर सर अब ये चर्चा में क्यों आया है? अब ये चर्चा में इसलिए आया है कि पहले जब इसको बनाया गया तो ये टेस्टिंग के दौर में था, परीक्षण के दौर में था। अब इसको अमेरिकन जो पेटेंट एजेंसी हैं उनके द्वारा पेटेंट दिया गया है, ट्रेडमार्क दिया गया है। मतलब कहने का मतलब अब ये पूरी दुनिया में एक सर्टिफाइड ऑथेंटिक टेक्निक बन गई है और इसका निर्माता भारत है, भारत की एक कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस। यानी अब पूरी दुनिया इसको पूरे ऑथराइज्ड तरीके से मानेगी क्योंकि इसको क्या मिल गया है, पेटेंट मिल गया है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहां पर आप देखिए इन्होंने कहा कि आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप, यानी आईआईटी मद्रास में ये शुरू किया गया था स्टार्टअप, और इसने लॉन्च किया था वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विद ए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। यानी इन्होंने एक सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन जो कि विश्व का पहला था रॉकेट में लॉन्च किया। रॉकेट का नाम था अग्निबाण, और अग्निबाण जो है इसको SORTED कहा गया था उस समय। इसका मतलब है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है एक ऐसा रॉकेट जो इसको जो उपकक्षाएं हैं उनमें क्या करेगा, स्थापित करेगा। और इसके लिए बाकायदा एक लॉन्च पैड बनाया गया। लॉन्च पैड क्या होते हैं? जहां से किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, जहां से रॉकेट सैटेलाइट लेकर जाता है। अब लॉन्च पैड की जो फैसिलिटी है वो हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकती, उसके लिए भारी भरकम मशीनरी, भारी भरकम एक तरीके से ह्यूमन टेक्नोलॉजी सबका उपयोग होना जरूरी होता है। भारत ने श्रीहरिकोटा में एक सेंटर बनाया हुआ है जिसका नाम है SHAR, श्रीहरिकोटा हाई ऑल्टीट्यूड रेंज। ये जो है भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान केंद्र है, यानी यहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। हालांकि इसके बाद और भी सेंटर बन चुके हैं। पहले शुरुआत की थी जब हमने थुम्बा में बनाया था डॉक्टर विक्रम साराभाई के निर्देशन में, लेकिन थुम्बा जो है बाद में उपयोग नहीं लिया जाने लगा। एक बड़ा विकसित जो सेंटर बना वो SHAR, ये श्रीहरिकोटा में बना, आंध्र प्रदेश में। अब इसे SDSC के नाम से जाना जाता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो जो अग्निकुल है, अग्निकुल, इसने जो धनुष लॉन्च पैड बनाया, ये कहां बनाया? ये श्रीहरिकोटा में ही SDSC सेंटर के अंदर ही बनाया। लेकिन ये पहला सेंटर है, पहला लॉन्च पैड है जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्टार्टअप के अधीन बना है, और वो कौन सी है? अग्निकुल कॉस्मोस। तो ये तो मैंने आपको जो पुराना अपना सिस्टम था, खबर थी, उसकी बात हो गई। अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं कि साहब ये जो आप कह रहे हो कि सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया गया है और ये बड़ी उपलब्धि है, सर इससे क्या फायदे होंगे, इसकी तकनीक क्या है, कैसे बनाया गया है, ये 3D प्रिंटिंग क्या होती है, इन सब के फायदे क्या हैं, इन सब के बारे में बात कीजिए।
तो देखिए आपको बता दें कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को हासिल करते हैं तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं यानी अंतरिक्ष यात्री हैं, जैसे कि हम गगनयान के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाले हैं, तो भविष्य में जब ऐसे मिशन होंगे तो वो सभी मिशन मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भेजे जा सकेंगे। इतनी शक्तिशाली ये तकनीक है। ठीक है, दूसरी बात आप देखिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट इंजन है जो कि 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया है। मात्र 72 घंटे के अंदर इसको डेवलप कर लिया गया था। ये इसकी बड़ी उपलब्धि है। आप सोचिए एक रॉकेट को, जैसा कि हम जानते हैं PSLV या GSLV, इन रॉकेट्स जो कि भारी भरकम रॉकेट है, इनको 4 से 5 महीने 3 महीने बनाने में लग जाते हैं। एक अंतरिक्ष मिशन को भेजने में 3-4 महीने का समय आराम से लगता है। लेकिन अगर 72 आवर्स में अगर आप रॉकेट बना रहे हैं, देखो कोई भी स्पेस मिशन हुआ, एक चीज मैं बता दूं आपको कि स्पेस मिशन जो होते हैं उसमें एक चीज होती है रॉकेट, एक होता है सैटेलाइट, एक होता है आपका लॉन्च पैड या लॉन्च सेंटर। ठीक है, ये और फिर आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज यानी ह्यूमन जो आपकी पावर है, साइंटिस्ट वगैरह, वो सब हो गए। ये सब, इन सब में जो सबसे कठिन तकनीक है वो है रॉकेट टेक्निक। जैसे कहते हैं ना कई बार कि भाई ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो समझ में नहीं आएगी, तो रॉकेट साइंस अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल होती है। इस पर काम करना, किसी रॉकेट को डेवलप करना अपने आप में किसी देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, उपलब्धि है, और भारत इसमें महारत हासिल कर चुका है। ठीक है, और एक और चीज फाइनेंशियल अगर बात करें, किसी प्रोजेक्ट पर, स्पेस मिशन पर 100 रुपए अगर खर्च हो रहे हैं तो इन सब पर 30 रुपए खर्च होंगे। अकेली रॉकेट टेक्नोलॉजी पर 70 रुपए का खर्चा आएगा, यानी 70% इन्वेस्टमेंट इसी पे करना पड़ता है। तो 3D प्रिंटिंग तकनीक से अगर आप 72 आवर्स में कोई आप रॉकेट बना पा रहे हैं, और वो भी एक शानदार तकनीक से, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस टेक्नोलॉजी के जो मिशन हैं वो अब आपके लिए बहुत आसान और बेहतर होने वाले हैं। क्योंकि 3D प्रिंटिंग तकनीक में जो रॉकेट्स बनते हैं या कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, उसमें किसी भी प्रकार की वेल्डिंग, जॉइंट्स या बोल्ट वगैरह ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट बनते हैं एक विशेष तकनीक से जिसको हम 3D प्रिंटिंग कह रहे हैं। अभी इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। दूसरी बात यह है कि हमने इस टेक्निक को बनाया, और बनाने के बाद में फिर अग्निकुल कॉस्मोस को बाकायदा क्या मिल गया, पेटेंट मिल गया। ठीक है, अग्निकुल को पेटेंट जो मिला है वो अमेरिकन पेटेंट है, डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, इनके द्वारा पेटेंट दिया गया है। देखिए पूरी दुनिया में आपको पता है, वैसे तो बहुत देश हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी या दूसरी टेक्नोलॉजी में अग्रणी हैं, लेकिन अमेरिकन पेटेंट अगर किसी भी टेक्नोलॉजी को मिल जाता है जो आपने इन्वेंट किया है, कोई भी आपने खोज की है, कोई आविष्कार किया है, और अमेरिकन पेटेंट उसको मिलता है, इसका मतलब उसे पूरी दुनिया अब एक अच्छी नज़र से, अच्छी दृष्टि से, ऑथराइज्ड तरीके से देखती है। तो इसलिए ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अग्निकुल की शुरुआत हो गई थी 2017 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। इन स्पेस जो है इसरो के माध्यम से इसमें डिसीजन लिए गए। IIT मद्रास के कुछ ग्रेजुएट साइंटिस्ट थे, श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन SPM और प्रोफेसर SR चक्रवर्ती, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और नेशनल सेंटर फॉर कम्बस्टन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा इसे इंक्यूबेट किया गया। शुरुआत में इन्होंने कहा कि हमने स्टार्टअप में 3 करोड़ के आसपास का फंड इसमें लगाया था, लेकिन आज जो कंपनी है उसका टर्नओवर, उसकी जो वैल्यू है वो लगभग 335 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है, यानी बहुत जल्दी से इसने ग्रो किया है। 2021 में अपने अग्निलेट इंजन का पहला टेस्ट फायर किया गया था, जो सिंगल पीस 3D प्रिंटेड था। यानी इन्होंने जो सबसे पहले जो रॉकेट इंजन बनाया 3D प्रिंटिंग तकनीक से, उसे अग्निलेट नाम दिया गया। तो जो रॉकेट है अग्निबाण, उसके पहले चरण में जो रॉकेट इंजन लगाए जा रहे हैं, लगभग 7 के आसपास कहा जा रहा है कि इंजन उसमें लगेंगे, तो वो सभी अग्निलेट इंजन कहलाते हैं। लेकिन तकनीक क्या है? 3D प्रिंटिंग तकनीक है। ठीक है, यहां पर 30 मई 2024 को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लॉन्च पैड कौन सा रहा? धनुष, जो कि कहां बनाया गया? SDSC सेंटर में। और अग्निबाण रॉकेट था, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर, इसका परीक्षण किया जा चुका है।
भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड है, कौन सा? धनुष। ठीक है, यहां पर 3 उपलब्धि हासिल की गई अग्निकुल के द्वारा। एक तो पहला प्राइवेट लॉन्च पैड बना दिया, दूसरा सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर लिया, क्योंकि जो ये इंजन बनाया गया है इसे सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी कह रहे हैं, और पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन बना दिया। सेमी क्रायोजेनिक इंजन का मतलब क्या है? देखिए, जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और उनमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन ईंधन ऑक्सीकारक के रूप में लिए जाते हैं। लेकिन सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है इनसे थोड़े से कम शक्तिशाली होते हैं और लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन की जगह दूसरे फ्यूल और ऑक्सीकारक उसमें उपयोग में लिए जाते हैं। चलिए, इसमें बाकायदा इन्होंने 4 अटेम्प्ट पहले इसके पूरे किए थे, वो फेल हो गए थे और बाद में फिर 5वें में इनको कामयाबी प्राप्त हुई। ये सारा प्रोग्राम आईआईटी मद्रास में हुआ। इसकी मैन्युफैक्चरिंग, जो आपने रॉकेट इंजन बनाया, अग्निबाण रॉकेट बनाया, ये सभी जो टेक्निक है आईआईटी मद्रास में पूरी की गई थी। चलिए, 2022 में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इसकी शुरुआत की थी, यानी इसके लिए इन्होंने बधाई दी थी, इसका इनॉग्रेशन किया था। भविष्य की प्लानिंग क्या है? भविष्य की प्लानिंग है कि ये स्टार्टअप 30 किलो से 300 किलो तक के पेलोड के लिए कस्टमाइज्ड लॉन्च सॉल्यूशन देगा। कहने का मतलब, जो रॉकेट बनाने जा रहे हैं हम, वो भविष्य में 30 किलोग्राम से 300 किलोग्राम वजन तक के सैटेलाइट, ये छोटे सैटेलाइट होते हैं, बड़े सैटेलाइट 4 टन, 5 टन, 6 टन तक के भी हो सकते हैं। जैसा कि अभी खबर आ रही है कि इसरो के द्वारा 6,500 किलोग्राम यानी 6.5 टन का एक सैटेलाइट, जो कि किसका है? नासा का, उसको लॉन्च कौन करेगा? भारत करेगा, इसरो करेगा। एक और बड़ी उपलब्धि इसरो के लिए आने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी योजना है। अब बात करते हैं आपकी जो ये टेक्नोलॉजी है, जो रॉकेट है, जो रॉकेट इंजन बना है, उसकी विशेषताएं। पहली बात, सिंगल पीस 3D है, मतलब 3D टेक्नोलॉजी से और एक सिंगल पीस में इसको डेवलप किया गया है। सिंगल पीस का मतलब है कि आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से बना रहे हैं, तो इसमें जैसे मान लो इन 2 पार्ट को जोड़ने के लिए आपको वेल्डिंग करनी होगी, कोई जॉइंट लगाना पड़ेगा, नहीं, 3D प्रिंटिंग से आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, एक सिंगल स्ट्रक्चर बनती है। कैसे बनती है वो भी आपको बताएंगे। दूसरी बात, उच्च प्रदर्शन सुपर एलॉय। इसमें एक महत्वपूर्ण तकनीक काम में ली जाती है जिसका नाम है इनकोनेल। इनकोनेल एक प्रकार का सुपर एलॉय होता है, एक मिश्र धातु होता है जो कि निकेल और क्रोमियम आधारित सुपर एलॉय से बनता है। इसकी खास बात होती है कि ये हाई टेम्परेचर पर काम कर सकता है, ये जंग रोधी होता है, यानी इसमें जंग नहीं लगती है, और मैकेनिकल स्ट्रेस को आसानी से सहन कर सकता है, यांत्रिक तनाव को सहन कर सकता है। चलिए, निर्माण महीनों के बजाय दिनों में, वो मैं आपको बता ही रहा हूं, 3 से 4 महीने का समय लगता है, उसकी जगह पर आप 72 आवर्स पर आ गए। फिर इसका पेटेंट और इसकी मान्यता जो कि अमेरिका से प्राप्त हो चुकी है, ये भी इसकी बड़ी खास बात है। कार्यात्मक उपयोग, यानी इसका उपयोग कहां पे करेंगे, तो उपयोग हमें बता दिया कि इन्होंने अग्निकुल के द्वारा रॉकेट बनाया गया जिसका नाम क्या है? अग्निबाण, और अग्निबाण रॉकेट में इसका उपयोग किया जाएगा। और ये जो छोटी फ्लाइट्स होती हैं, यानी छोटे सैटेलाइट्स को कम हाइट पर जो स्थापित करना होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट, स्पेस मिशन भेजने के लिए हम ऐसे रॉकेट का उपयोग करेंगे। अग्निबाण में के पहले चरण के लिए 4 से 7 अग्निलेट इंजन, जो कि 3D प्रिंटेड इंजन है, क्लस्टर में उपयोग किए जाएंगे। यानी हम एक क्लस्टर में 4 से 7 इंजन एक साथ लगाएंगे और प्रत्येक इंजन जो है 25 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देगा। इसका मतलब 4 से 7 जो इंजन हैं वो मिलकर कितना ज्यादा थ्रस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो इससे रॉकेट बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि 3D प्रिंटिंग क्या है, समझना। जनरली आप क्या करते हैं, जैसे मैकेनिकल कोई डिवाइस बनाते हैं, यांत्रिक तरीके से कोई मशीनरी बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं। उन अलग अलग पार्ट्स को वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है, फास्टनर लगाए जाते हैं, जॉइंट्स लगाए जाते हैं, बोल्ट लगाए जाते हैं, नट बोल्ट, यही होता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि कंप्यूटर की सहायता से 3D प्रिंटिंग जो तकनीक है, पहली बात कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर आधारित है। इसमें कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है और उसके माध्यम से किसी भी मॉडल को जो डेवलप करना है उसकी पहले डिजाइन बना दी जाती है और डिजाइन बनाने के बाद 3D मॉडल तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद जैसा मॉडल बना है उसके अकॉर्डिंग मटेरियल रखे जाते हैं।
और उन मटेरियल्स को लेजर तकनीक, एसएलएम जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से उन सभी स्लाइस जो होती हैं दर बाई दर जो रखी हैं परत बाई परत, उन सभी को पिघला कर एक साथ स्ट्रक्चर बनाई जाती है जिसमें कोई जॉइंट्स या वेल्डिंग या इन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। स्टेप बाय समझिए, ये एक प्रकार की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब चीजों को जोड़ते जाना, लेकिन जोड़ने के लिए ना नट बोल्ट लगाना है ना कुछ करना है, ठीक है। लेयर बाय लेयर इनको क्या किया जाता है, परत बाय दर इनको जोड़ा जाता है। जैसे कि ये इंपोर्टेड 3D मॉडल, आपने एक 3D मॉडल कंप्यूटर की सहायता से बना लिया। अब उसके लिए जो स्लाइस बनाई गई, इस मॉडल के लिए जो स्लाइस है उनको एक एक करके रखा जाता है और फिर उसका 3D प्रिंट मॉडल तैयार किया जाता है। लेकिन इस बीच में काफी टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी है, हम बात करते हैं। पारंपरिक निर्माण में हम किसी बड़े टुकड़े से सामग्री काटकर चीज बनाते हैं, जबकि 3D प्रिंटिंग में हम जोड़ते हैं, यानी कहीं भी कटाई या तराश नहीं होती, बल्कि सिर्फ क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, निर्माण होता है। ये 3D प्रिंटिंग है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर पर कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर से 3D मॉडल बनाया जाता है, फिर STL या AMF फाइल में इनको सेव कर दिया जाता है। ये फाइल मशीन को बताती है कि कहां कहां सामग्री रखनी है। यानी 3D मॉडल आपने जो तैयार किया, 3D मॉडल में ये बताया गया कि ये परत बनेंगी तो उनकी स्लाइस बनाई जाती है और फिर ये STL और AMF फाइल से ये पता लगता है कि उनको कहां प्लेस करना है, कैसे रखना है। फिर फाइल को स्लाइसिंग किया जाता है। स्लाइसिंग करना मतलब स्लाइसर सॉफ्टवेयर मॉडल को बहुत पतली परतों में बांट देता है। पतली परतों में इनको क्या किया जाएगा, स्लाइसर, इनको इस तरीके से बांट दिया जाएगा। हर परत का ब्लूप्रिंट मशीन को भेजा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक 10 सेंटीमीटर ऊंची कोई परत बनानी है, तो 0.1 mm की 1000 परतें आप बनाकर उनको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, DMLS या SLM, डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग, या फिर SLM यानी सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, इन दो तकनीकों का उपयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो परतें जैसे कि उन पर क्या किया जाता है, हाई पावर लेजर डाला जाता है। हाई पावर लेजर उसको पिघला देता है एक तरीके से, और वो सब आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। मशीन के अंदर बारीक मेटल पाउडर जैसे इंकोनेल, टाइटेनियम की पतली परत बिछाई जाती है। एक हाई पावर लेजर उस परत के आवश्यक हिस्सों को पिघला देता है, अगली परत डाली जाती है उसके बाद, और फिर लेजर वही प्रोसेस दोहराता है। यानी लेजर की जो हाई पावर है वो उनको परतों को आपस में जोड़ती चलती है। तो ना तो उसमें वेल्डिंग की आवश्यकता होगी, ना उसमें कोई जॉइंट्स रहेंगे, ना कोई नट बोल्ट आपको लगाने पड़ेंगे। जब पूरा प्रोसेस हो जाता है, ये स्ट्रक्चर जब बनकर तैयार हो जाता है, तो इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग क्या की जाती है, प्रिंट पूरा होने के बाद सपोर्ट स्ट्रक्चर हटाए जाते हैं। जो सपोर्ट स्ट्रक्चर जो आसपास है उनको हटाया जाता है। हीट ट्रीटमेंट करके सामग्री को, क्रिस्टल संरचना को मजबूत किया जाता है। फिर इसकी सतह को पॉलिश, मशीनिंग या कोटिंग किया जा सकता है ताकि वांछित फिनिश और प्रॉपर्टीज मिल जाए। तो ये है 3D प्रिंटिंग तकनीक। 3D प्रिंटिंग तकनीक के क्या फायदे हैं, कैसा भी जटिल से जटिल संरचना हो, आकृति हो, उसको बनाया जा सकता है। किसी भी प्रकार के जोड़ वेल्डिंग की आवश्यकता नहीं रहती। प्रोडक्शन को बहुत फास्ट किया जा सकता है और हर स्ट्रक्चर को कस्टमाइज किया जा सकता है, जैसा चाहें आप वैसा बना सकते हैं। जैसे कि यहां पर रविचंद्रन जो हैं, इन्होंने कहा कि लगभग 1000 घंटे की हमने ये मेहनत की और उससे हमने ये 3D प्रिंटेड इंजन जो है डेवलप कर लिया। चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका जो है, ये इन स्पेस के चेयरमैन हैं, इन्होंने प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के लिए इसे एक बड़ा कदम बताया है। ठीक है, 2025 के अंत तक ऑर्बिटल मिशन की तैयारी यहां पर चल रही है। इसके माध्यम से इंजन से रॉकेट लॉन्चिंग सेफ रहेगी। ये कह रहे हैं कि हमने इसमें एक विशेष प्रकार का जो इंकोनेल नाम का खास मेटल इसमें यूज किया है, जो इसे मजबूत और जंगरोधी बनाता है। और इसकी खास बात यह है कि एक ही पीस का इंजन होने के कारण 25 किलो न्यूटन का इससे थ्रस्ट मिलने के कारण जो आपका मिशन है या रॉकेट की जो लॉन्चिंग है उसके फेल होने की संभावना कम से कम रहती है। तो ये सारी खूबियां हैं 3D प्रिंटिंग तकनीक की, जिसके माध्यम से भारत ने दुनिया का लार्जेस्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन बनाया है। ये एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा डेवलप किया गया है।
तो भारत की स्टार्टअप कंपनी आगे बढ़ चुकी हैं, स्पेस सेक्टर में अपना नाम कमा रही हैं, भारत का नाम आगे बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत बधाइयां उनको। और अब हम यहीं पर इस सफर को कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ अगले सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।